आप लोगों ने थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में सुना है, क्राइसिस के बारे में सुना है, पेट्रोल, गैस वगैरह वगैरह, और जॉब क्राइसिस के बारे में सुना है कि जॉब्स को ले ऑफ कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं। एक और चीज़ के बारे में सुना है और वो है सतयुग। कई लोगों का ये क्वेश्चन है, सतयुग सतयुग बोल रहे हैं, सतयुग है, सतयुग नहीं है, सतयुग आ रहा है, सतयुग जा रहा है, क्या हो रहा है? सो बीइंग एन एनलाइटेड बीइंग, मैं आपको ज़्यादा रियलिटी चेक दे रही हूँ या ट्रूथ दे रही हूँ, और वो ट्रूथ ये है कि हाँ, सतयुग आ गया है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर सतयुग आ गया है तो इतना सब बुरा क्यों हो रहा है? एंड द आंसर इज सफाई। सफाई का मतलब जैसे जैसे सतयुग ओवर पावर करेगा, जो कलयुग है, जो कलयुगी है, ये कलयुग और कलयुगी वो धीरे 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 बाय बाय बोलते जाएंगे। और जो भी रीज़न से बाय बाय बोले, थर्ड वर्ल्ड वॉर के नाम से या एक्सीडेंट्स के नाम से या फिर कुछ और, जो भी नेगेटिव पीपल, स्टेगनेंट पीपल, नॉट इवॉल्विंग पीपल, ये सब धीरे धीरे डिलीट हो जाएंगे। समय लगता है ना? और आप ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है हमारे आजू बाजू में। अगर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है या डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो साथ साथ में प्रोग्रेस भी हो रहा है, राइट? सो क्या इसका सत्य क्या है, क्या होने वाला है और इसका मतलब क्या हुआ, हम ये क्यों बातें कर रहे हैं? सो गॉड्स ग्रेस, जो सतयुग है वो आ गया है और साथ साथ में कलयुग जो है वो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये जो भी है ये कैसे साथ में रह सकते हैं? सतयुग हो सकता है या कलयुग हो सकता है, ऐसा नहीं है। सतयुग आ रहा है मतलब आ गया है और ओवर पावर कर रहा है, धीरे 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 100% हो जाएगा। और कलयुग जो है वो जा रहा है तो धीरे धीरे वो चला जाएगा, अभी इट इज़ ओवरलैपिंग, राइट? तो सतयुग की फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी, कलयुग धीरे धीरे डिलीट होता जाएगा। अब वेयर आर वी, हम कहाँ हैं इसमें और हम क्या करें? सो गॉड्स लव जो है वो लेके आया है गोल्डन एरा, स्पिरिचुअल DNA अवेकनिंग लेके आया है। ये 3 दिन का प्रोग्राम है। इससे होगा क्या? सतयुग की अपनी फ्रीक्वेंसी है, कलयुग की अपनी फ्रीक्वेंसी है। हम बुरे काम कर नहीं रहे हैं, पर फिर भी बिकॉज हम कलयुग में जन्म लिए हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी कलयुगी की ही है। और जब हमारी फ्रीक्वेंसी कलयुगी की होती है तो नेचुरली वी बिकम द विक्टिम्स। तो जैसे जैसे हम गोल्डन एरा स्पिरिचुअल DNA अवेकनिंग करवाएंगे, दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप इनटू द सतयुग, जो हम नहीं एंटर कर पाते। कंटिन्यूसली हमें लगता है कुछ तो है जो मुझे रोक रहा है, कुछ तो है जिससे मेरा काम नहीं हो रहा है, कुछ तो है जो मैं अटक गया हूँ। वो क्या हो रहा है कि आपका सतयुग में एंट्री हुआ नहीं है। तो मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहती हूँ दिस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। उसकी डिटेल्स आपको गॉड्स लव टीम देगी और ये है प्रोसेस ऑफ असेंशन प्रोसेस। असेंशन मतलब यू आर असेंडिंग, आप इवॉल्व हो रहे हैं, आप ग्रो हो रहे हैं। दूसरा है अट्यूनमेंट विथ सतयुगा, तो दैट इज ऑल्सो what is going to happen। और तीसरा है from the 3rd dimension to the 5th dimension। जो मैंने ये वीडियो आपको दिखाया उसके बारे में है कि आपका जो 3rd dimension में आप अटके हुए हैं उसको हम 5th dimension में लेके जाएंगे। So it's a very beautiful 3-day workshop और 3-day process rather, it's a very beautiful 3-day process। Please take details from the God's Love team और उनको बोलिए आपको एनरोल करने के लिए। आप खुद को एनरोल करवा सकते हैं। नेचुरली सभी को हम सतयुग में ले जाना चाहते हैं तो हम हमारी फैमिली मेंबर्स को भी एनरोल करवा सकते हैं। और हमें द बेस्ट पार्ट इज वी डोंट नीड एनीबॉडीज परमिशन, क्योंकि हम अगर लगता है कि मुझे सतयुग में जाना चाहिए तो मुझे ये भी लगता है मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, सभी को सतयुग में जाना ही चाहिए। God's love, God's grace। So, जैसे मैंने आप सबको कहा, I am inviting you all to the 3-day process। उसकी डिटेल्स के लिए आप प्लीज God's love टीम से बात करिए, डिस्कस करें। थैंक यू अथवा नमस्ते। थैंक यू।